हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आज 22 जनवरी 2024 को आप सभी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसकी हार्दिक बधाई। खैर, मैं वीडियो ये लेके आना चाहता हूँ कि अभी आपके फरवरी लास्ट वीक, मार्च फर्स्ट वीक में बोर्ड आरबीएसई एंड सीबीएसई 10th एंड 12th दोनों क्लासेस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मार्च में ही मार्च अप्रैल में सेमेस्टर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ के चालू होने वाले हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि इस दौरान जब बच्चे एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीने पहले एक स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, टेंशन होता है, एक प्रेशर भी होता है, तो उन सब से स्टूडेंट कैसे अपने आप को बचाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, हालांकि आप जानते हैं सभी कुछ। हर स्टूडेंट का लाइफ का टारगेट अलग अलग होता है। हर स्टूडेंट कितने घंटे पढ़े ये कोई टीचर या पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार से तो स्टूडेंट को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि उसको क्या करना है ये और कैसे करना है वो उसको समझे। जहां आपको लगता है कि बच्चा डाइवर्ट हो रहा है, आप उसको बैठ के समझाए, नहीं तो बच्चा रिवर्स साइकोलॉजी में चला जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी माने तो आप उसको कहते हैं पढ़िए और आपके डर से वो बैठ जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो हम पॉजिटिविटी की ओर चलें तो हमारा पहला काम ये है कि सबसे पहले तो इन दिनों तक आते आते आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका होगा और बहुत सारे बच्चों का रिवीजन भी हो चुका होगा और लगभग 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं विद्यार्थी जो अपना रिवीजन 2-3 बार करके टेस्ट सीरीज चालू कर चुके होंगे। तो अब हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले उन 10% के लिए जो अपना रिवीजन 2 से 3 बार कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज चालू कर चुके हैं। टेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग दीजिए, जितना ड्यूरेशन आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा उतना उस दौरान उसको घड़ी के अकॉर्डिंग दीजिए। अब उसमें आप क्या कीजिए, 3 घंटे का मान लीजिए पेपर का टाइम है तो आपका 2:45 पर ही खत्म हो जाना चाहिए। ये अब कोशिश कीजिए, इसको ट्राई, पहली बार में नहीं आएगा, पहली बार दूसरी बार ऐसा आएगा, 1 पेपर 2 पेपर आप कंटिन्यू ऐसा कर पाएंगे। तो एक को इसके कीजिए। दूसरा, जिसमें नंबर कम हो रहे हैं, आपके स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, आजकल तो कॉलेज में भी प्री सेमेस्टर सिस्टम भी चालू हो चुका है, तो या कहीं आप और कहीं से हेल्प ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जहाँ आपकी गलती है उस गलती वाले टॉपिक को रिवाइज कीजिए स्पेशली। फिर उसके बाद क्या करें, आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर 10% स्टूडेंट एट नाउ। खान पान का ध्यान रखिए, कम खाइए, बार बार खाइए और हेल्दी फूड खाइए। जंक फूड से एक दूरी बना लीजिए, वैसे हमेशा ही बनाए रखनी चाहिए, लेकिन जंक फूड से एक दूरी बना लीजिए कि भाई ये तपस्या है 3 महीने की या 4 महीने की, अब हमें कोई जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि कुछ खाएंगे, मौसम सर्दी का चल रहा है, बीमार, अब मौसम चेंज भी होने वाला है, तो हल्की फुल्की बीमारी भी आई तो 2 दिन आपके खराब हुए तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है इन बच्चों का, जो 10% बच्चे अपने आप को एक स्पेशल टारगेट को लेकर के चलते हैं। आप अपना टाइम उन टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को, मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, लिटरेचर है, कोई भी आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, कोई भी हो, जो टॉपिक आपका बार बार वीक हो रहा है, जिसमें आपकी गलतियां आ रही हैं, उन टॉपिक को अलग से टाइम दीजिए। और स्पेशली आप जो 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है, उसको पढ़ने का जो आप उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिवाइड कीजिए। सबसे ज़्यादा टाइम उसको दीजिए जिसमें आप वीक हैं। होता उल्टा है, हम क्या करते हैं, हम उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमको ज़्यादा आता है हमको, और उससे बचते हैं जिसमें हम गलतियां करते हैं। लेकिन हमें इसका उल्टा करना है, जिसमें गलतियां ज़्यादा करते हैं उसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है। तीसरी चीज, किसी भी तरह का बर्डन मत लीजिए, और ये जो माया जाल है परसेंटेज का, मार्क्स का, इनसे अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। जहां तक मैं सोचता हूं पेरेंट्स की ये सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए, वो बच्चों को कहे आप अपना 100% दीजिए। ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हर बच्चा 100% नहीं ला सकता। और मुझे बताइए, आज के समय में परसेंटेज इज नॉट अ मैटर, मैटर इज दैट यू
फेस द कंपटीशन। आप नॉलेज रिसीवर गेन करने वाला वो बनिए। मार्कशीट में लिखे होते हैं, नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन आपके ब्रेन में होती है। मार्कशीट वाले स्टूडेंट मत बनिए, यहाँ वाले स्टूडेंट बनिए। और फिर आप देखना, आज के समय में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे जॉब के लिए एग्जाम हो, सर्विस एग्जाम हो, उन सब में एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, प्री, मेन, आफ्टर दैट इंटरव्यू एंड सो ऑन। तो आप ये सोचते हैं कि आप 90% ला के यू आर सिक्योर फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और जॉब, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मार्क्स के माया जाल से दूर रहिए। पेरेंट्स भी उनके ऊपर दबाव ज़्यादा ना डाले, इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इस पे अलग से वीडियो लाएंगे, पेरेंट्स का जो ये परसेंटेज का माया जाल है, इससे हम कैसे बचा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक मीडियम और अच्छे स्टूडेंट की। अच्छे से तात्पर्य मतलब होता है जो खूब मेहनत से पढ़ता है लेकिन किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक रह जाता है। ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए कि वो जिस सब्जेक्ट में वीक रह जाता है उसमें अपने घर पर पेरेंट्स, भाई बहन किसी की या स्कूल में पर्टिकुलर टीचर की हेल्प लीजिए, और वो टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको बार बार कीजिए। ठीक है, फिर सभी चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिए। प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और प्रेजेंट का जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर काम कीजिए। हो सकता है जिस क्वेश्चन और जिस टॉपिक को लेकर के आप इतना बॉदरिंग महसूस कर रहे हैं, इतना परेशानी में हैं, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन 2 ही नंबर का आए। 2 नंबर के लिए हम बाकी के 20 नंबर क्यों छोड़े? बात समझ में आ रही है ना? 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर के टॉपिक के लिए और एक पूरा चैप्टर है उसके लिए है हम बाकी को छोड़े। तो ब्लूप्रिंट की स्टडी कीजिए, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है उसको स्टडी कीजिए, और ये आई थिंक सभी स्कूलों में टीचर आपको गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। कॉलेज वाले स्टूडेंट जो है नॉलेज सीकर बने, न कि मार्क्स सीकर। जो नॉलेज इकट्ठी करता है वो बनिए। जो मार्क्स ला करके मार्कशीट में 90% या 80% या 99% लेके आता है वो मत बनिए, क्योंकि कॉलेज वाले स्टूडेंट को एक ना एक दिन तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। चौराहे पर आएगा और उसको बताना पड़ेगा कि मैंने इतने सालों में क्या सीखा, और उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। पेपर आपकी बुक से ही आएगा, हर साल जैसा ही आएगा। आपके घर में आपके बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, किसी से भी पूछिए, उनको भी ऐसी बहुत प्रेशर होती थी, उनको भी ऐसी टेंशन होती थी, वो भी परेशान होते थे क्या आएगा। लेकिन आपको क्या आएगा पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कैसे करूँगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे करूँगा पर ध्यान देना है, क्या आएगा नहीं पर। रेगुलर पढ़िए, और आप लोग अगर 6 घंटे भी पढ़ते हैं और डीपली स्टडी करते हैं, कंसंट्रेट होकर करते हैं, बेस्ट टाइम है। रेस में जो आखिर में अपना पूरा दमखम लगा देता है वो सबसे आगे जाता है। इन दिनों में 1-1 मिनट को यूज कीजिए। 1-1 मिनट पढ़ने में नहीं कह रहा हूँ, आप आराम भी कीजिए और 1-2 घंटा एंटरटेनमेंट कीजिए, खेलिए, गेम देखिए, टीवी देखिए। जो मैं हर चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि आप मोबाइल टीवी से बिल्कुल एक निश्चित दूरी बना लीजिए, नहीं। 1-1.5 घंटा रखिए जो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन वो 1-1.5 घंटा आपके बाकी समय को, आपकी कंसंट्रेशन को यदि भंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस 1 घंटे को भी छोड़ दीजिए। हमारा देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैंने अपने जीवन में सीखी है और पता नहीं कितने लोगों को किस मुकाम तक लेके गया हूँ। जो स्टूडेंट और स्टूडेंट ही नहीं, जो इंसान अपने कर्म के लिए ईमानदार होगा वो ही जीवन में सफल होगा। अगर आप ईमानदार हैं और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपकी पढ़ाई में, आपके टारगेट में, आपकी स्टडी में डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपको लगता है नहीं, मैं 1 घंटा टीवी भी देखूंगा 24 घंटे में से, या 1 घंटा खेलूंगा, या फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, और मैं उस समय एनर्जेटिक होता हूँ, अपने आप को रिचार्ज करता हूँ, और आई एम रिचार्ज फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स फॉर स्टडी, तो ये बहुत अच्छी बात है। कीजिए आप ऐसा। पेरेंट्स मना करते हैं तो उनको बताइए, आई एम हॉनेस्ट फॉर माई जॉब, आई एम हॉनेस्ट फॉर माई
स्टडी। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर बच्चा पढ़ रहा है और चेहरे पे साफ दिखाई दे जाता है, पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है। चाहे किसी के पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों और या अनपढ़ भी हों। क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञान होता है, जो इनबिल्ट नॉलेज होती है, जो गॉड गिफ्टेड होती है, वो पढ़ाई लिखाई शिक्षित और अशिक्षित को नहीं देखती, वो सबके पास होती है। चेहरा देख के बता सकता है ये स्टूडेंट पढ़ रहा है या पढ़ने का नाटक कर रहा है। ठीक है, ये बातें आप तीनों कैटेगरी में समझ में आई। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने सोने का टाइम निश्चित रखिए बिल्कुल, और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। आप अपने 1-2 घंटा जो एंटरटेनमेंट करते हैं जिस भी तरीके से, उसको आप पूरा कीजिए। ठीक है, और खाना पीने का ध्यान रखिए। खाने पीने में यदि आप जंक फूड खाते हैं तो आपको नुकसान होगा। खाने पीने में यदि आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने में सहायता देगा। कैसे? हम कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली 15 से 20 मिनट, सुबह हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठ जाइए और जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आपको किसी को नहीं आता है और किसी के घर में भी नहीं आता है मेडिटेशन करना, और सिखाया भी नहीं जाता है और सिखा भी नहीं रहे, मत कीजिए कुछ भी। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, जाति पात का कोई लेना देना नहीं है। यू आर द स्टूडेंट। आपको अपने आप को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये एक टेक्निक है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 10 से 15 मिनट अलार्म लगाइए, टाइमर लगाइए अपनी मोबाइल में या जैसे भी आप चाहें, और 10 मिनट आंखें बंद करके आलती पालती मार के बैठ जाइए। मन में जो विचार आ रहा है आने दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, आने दीजिए बस। उसके बाद आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं या अपने ही माता पिता का नाम लेके अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, और सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं, और हर कोई करेगा। ठीक है, तो अब हम कल एक वीडियो लेके आएंगे कि ये जो परसेंटेज का मायाजाल है, इससे कैसे बचा जाए। और ये जो वर्ड है सफलता, ये एक संज्ञा है, हमारा जीवन नहीं है। और ये संज्ञा हमारे मस्तिष्क पर कैसे चिपका दी जाती है, सफल या असफल, उससे हमें बचना है। इसको लेकर के हम कल एक नया वीडियो इस टॉपिक पर लेके आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने बातें बहुत सिंपल बताई है, हर कोई जानता है, और इस दुनिया में यही प्रॉब्लम है, हम बड़ी चीज़ें होने की इंतजार में रहते हैं, जबकि छोटी छोटी चीज़ों से मिलके ही आपका जीवन बड़ा बनता है। एटॉमिक हैबिट को एडॉप्ट कीजिए, एटम बम अपने आप बन जाएगा। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको ऐसे ही आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।